आकाश आ चुके हैं 12th मैन। एक बिना, ये बहुत अच्छे लड़के हैं, बिना बोले आ जाते हैं। और क्या माहौल है, क्या माहौल है, मानना पड़ेगा। चीयर अप हर जगह से, प्रेक्षकों का इतना उत्साह। ये ऐसा टूर्नामेंट हर बार देखने के लिए नहीं मिलता है। नसीब वाले को ये टूर्नामेंट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि नसीब क्यों बोलता हूं, किसी की रजा नहीं भी मिलती है, संडे को किसी की रजा नहीं भी रहती है, वो ऑनलाइन देखते होंगे, इसके लिए नसीब वाले को बोलता हूं। और फिर से बीच ग्राउंड के ऊपर अंपायर सर ने यहां पे इशारा कर दिया है, पहली सेमीफाइनल की पहली गेंद, पहली गेंद बाहरी किनारा, बाल बाल बचे। पहली गेंद के ऊपर भाग्य ने पूरा साथ दिया। केयूर नाराज हो गए, लेकिन क्या करें, और नाराजगी के साथ वापस आ रहे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर किशन, जो एक बेहतरीन कीपिंग का प्रदर्शन हर बार करते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, आसान नहीं होता है डाइव लगा के, अपनी दाहिनी और डाई लगाई थी, हाथों में गेंद आई नहीं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़ी विकेट थी ये। अब की बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लगता है कि स्टंप को ऊपर से निकल गई, बाल बाल बचे, बाल बाल। दो गेंद लगातार डॉट। पहली गेंद पे भाग्य ने पूरा साथ दिया। हिरनबाला एक नामी बल्लेबाज जो कि गोइंदी से बिलोंग्स करते हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, स्ट्राइक के ऊपर अच्छी गेंद परख लिया था, 4 दिया पॉइंट के ऊपर से। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस ओवर द ड्रॉप, चौका। और सेमीफाइनल का पहला चौका यहां निकल चुका है हिरनबाला के बल्ले से। जैसे ही देखा बल्लेबाज ने स्लोअर गेंद कर दी थी केयूर ने, जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज है, नीलकंठ के जाने माने ऑलराउंडर में उसकी गिनती अगली गेंद राइट ओवर दी विकेट, राउंड दी विकेट। अच्छी गेंद वापस घूम के मारा है, धूम मचाई है, बैकफुट पे जाके पंच किया है, पुल किया है 6 रनों के लिए। आती सी बारी यहां पे सेमीफाइनल के ऊपर कालू की। हिरनबाला जहां पे पूल फॉर्म में, अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी की। अब की बार ऐसी लेंथ और लाइन जब जब गिरेगी तब तक थोड़ा रक्षात्मक तरीके से खेलना होगा बल्लेबाज को। और नीलकंठ का खेमा पूरी तरह से यहां पे इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, एक एक गेंद के ऊपर चीयर अप हो रहा है। ऐसा माहौल, ऐसा सुपर संडे नसीब वालों को मैं बार बार बोलूंगा देखने के लिए मिलेगा। सेमीफाइनल 1, अगली गेंद अब की बार बाहर निकाल के यहां पे फुल टॉस बना के खेला है, गली में गेंद गई है, पॉइंट का खिलाड़ी उसके पीछे भागता हुआ, लगता है कि रोक ली गई, और लगते नहीं, लेकिन 2 रन यहां पे लेने से नहीं बल्लेबाजों को रोक पाएंगे। और 2 रन के साथ यहां पे रन संख्या जो है 12 के ऊपर चली गई है। एक छक्का, चौका और 12 के ऊपर यह पहला पावर प्ले का ओवर समाप्त। एक जिसको बोलेंगे कि जैसी शुरुआत मिलनी चाहिए, जो दर्शकों को मन भा रही है, क्योंकि दर्शक ऐसा ही कुछ देखने का पसंद करते हैं। एक एक दो उसको पसंद नहीं है, चौके छक्के हाईलाइट देखना बहुत पसंद करती है। इसके लिए भी अभी लिमिटेड ओवर गेम में भी पहले 50 की आई थी, बाद में 20 की आई, अभी 10-10 आती है। अभी दूसरी ओवर, जो कि एक प्रमुख गेंदबाज जिसको बोला जाएगा सवरीन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो गेंदबाजी करते हैं, और पंजा इसने अकेले ने खोला है इस टूर्नामेंट के ऊपर। 5 विकेट होल्डर, लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट गेंदबाजी करेगा सामने कालू। पहली गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी, क्या होगा, ओह माय गॉड, 1 बाउंस 2 बाउंस हाथों में, और उसके बाद जीवनदान। दोनों खिलाड़ी को पहली गेंद के ऊपर जीवनदान, हार्ड कैच था, हाफ चांस जिसको बोला जाएगा, बहुत ही हार्ड कैच।
अब सराहना करनी होगी, तालियों से उसका स्वागत करना होगा खिलाड़ी का। जैसे दौड़े थे उसके पीछे, हाथों में भी गेंद आई लेकिन मुंह नहीं लगी। हाथों से छिटकती है ना, मुंह नहीं लगती है, वो मुहावरा उसके पीछे लगता है। स्प्रे स्प्रे। थोड़ी सी जैसे देखते हैं ना, अभी इंटरनेशनल में भी खिंचाव, तनाव, स्ट्रेचिंग ये सब चलता रहता है मैच के ऊपर। सवरीन को कुछ खिंचाव जैसा कुछ आया है और वो अभी स्प्रे करने के लिए बाहर निकले हैं। वापस आ गए, कुछ भी करेंगे लेकिन इंजर भी हो जाएगा तब भी वो डालेंगे गेंद। 2 रन के साथ 13 रन। पहली गेंद पावर प्ले की है, दूसरे पावर प्ले की एक मिड विकेट, वाइडिस मिड विकेट और वाइडिस लॉन्ग ऑन। ये दो खिलाड़ी हिरन बाला के लिए, बाला अब स्ट्राइक के ऊपर। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद डाली अब की बार। यहां डीआरएस नहीं है। आपकी बात कर रहा शॉट और यहां पे ओटीटी ओवर दी कवर, 1 बाउंस 2 बाउंस ओवर दी रॉप। लाजवाब शॉट, क्लासिकल कवर ड्राइव जिसको बोली जाएगी, हिरन बाला के बल्ले से निकलती हुई चौका। थैंक यू डीजे। आपकी बाकायदा शॉट स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है और अच्छी तरह से फील्ड की, बहुत अच्छी फील्डिंग और तालियों से उसका जो खेमे से थोड़े सा स्वागत हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे जो घरेलू है, लगता है कि ये होम ग्राउंड के ऊपर नीलकंठ की 11 खेल रही है। उसके समर्थक घर पे खाना पीना छोड़ के इधर बैठे हैं, सभी जो खिलाड़ी है उसका हौसला अफजाई करने के लिए। और 18 रन बोर्ड के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर अगली गेंद। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, पहले से बाहर आके खेलने का प्रयास किया था, उसके लिए ये डॉट गेंद में प्रतीत हो गई। स्कोर अभी भी रुका हुआ 18 रन। थोड़े से अभी लड़खड़ा रहे सवरीन पटेल, जैसा रनअप वो लेते हैं वैसा नहीं है। और 21 नंबर की जर्सी पहन के फिर से एक बार ओवर दी विकेट गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, फॉलो टोमेरो का, और ये डॉट गेंद के साथ दूसरी ओवर समाप्त। पावर प्ले समाप्त हुआ 18 के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। फिलहाल जो रन रेट है 9 के ऊपर आ चुकी है। दूसरा सेमीफाइनल जो खेला जाएगा वो भगवान दास 11 और जय प्रणबापा 11 के बीच में खेला जाएगा इसके बाद। और उसके बाद इस बेहतरीन टूर्नामेंट की 2 टीम निकलेगी फाइनल खेलने के लिए। 18 रन, 2 ओवर की समाप्ति बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। अक्षय कालू खेल रहे 1 रन के ऊपर, हिरेन बाला 17 के ऊपर। 9 गेंदों का सामना जिसमें 2 चौके 1 छक्का शामिल। सवरीन पटेल 1 रन 1 ओवर 6 रन और केयूर पटेल 1 ओवर 12 रन। अब थोड़ा सा सलाह मशवरा और उसके बाद किसको गेंद थमाई जाएगी। आशीष पटेल मेडन ओवर जिसने डाली थी पहली लीग मैच के ऊपर, वो अभी गेंदबाजी करने के लिए आए। और नीलकंठ के पास ऐसा देखा जाएगा तो तीनों बॉलर उसके लेफ्ट आर्म में। और टेनिस क्रिकेट के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि टेनिस क्रिकेट के ऊपर जब भी लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करने के लिए आते हैं
और उसकी गेंद बहुत अच्छी निकलती है। वो नेचुरल स्विंग उसको मिलता ही है, वो गॉड गिफ्ट है उसको। अभी तीसरी ओवर डालने के लिए आए हैं आशीष पटेल अपने होम ग्राउंड के ऊपर। फील्ड की सजावट, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड के ऊपर, 3 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर, 30 गज के दायरे के बाहर। और अक्षय हिरन बाला भी स्ट्राइक के ऊपर, ऑरेंज कलर के बूट शूज वो पहचाने जाते हैं। और गोइंडी के एक आक्रामक बल्लेबाज, 8 गांवों से ये चुन कर इस प्रतियोगिता में अच्छे खिलाड़ी ने यहाँ पे अपनी हौसला हिस्सा लिया है। और तीसरे ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद है यहाँ पे, बाहर आके इनसाइड आउट खेला गया शॉट। कवर पॉइंट के ऊपर, डीपिस कवर पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, अच्छे थ्रो के बदौलत 1 ही रन। ये खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। 360 डिग्री के ऊपर खेलने के ऊपर उसकी महारत हासिल है, हर जगह पे वो खेल सकते हैं। और आशीष के लिए यहाँ पे इनामों की बौछार हुई है। हैट्रिक लेगे तो मनीष भाई मास्टर की ओर से 2000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, 2000 रुपये का इनाम। फील्ड की सजावट हो रही है। अक्षय के लिए एक आक्रामक बल्लेबाज, आपने देखा होगा इसके पहले की लीग मैच में एक बेहतरीन पारी 19 रनों की खेली थी। छोटी सी पारी थी लेकिन एक लाजवाब पारी खेली थी, अच्छी नींव रख कर गए थे। असलामी जोड़ी के रूप में निकलते हैं स्वाभाविक। अगली गेंद राउंड ओवर द विकेट, करारा शॉट मिड विकेट पे। ओह माय गॉड, वहां पे 2 खिलाड़ी के बीच में जो गैप था वो गैप ढूंढने में यहां पे सक्षम रहे। अभी टंडेल और सवरिन के बीच में गैप था, वहीं से गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। और इस बड़े मुकाबले के ऊपर अक्षय पटेल अपनी जो हुनर है और पूरी तरह से डोमिनेट करेंगे ऐसा लग रहा है। कप्तान है प्रमुख 11 के। नीलकंठ ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और आशीष पटेल गेंदबाजी के ऊपर। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। अब की बार यहाँ फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो, बहुत अच्छी फील्डिंग बोली जाएगी। अपने फॉलो थ्रू में जाके यहाँ पे शॉर्टेस्ट मिड विकेट पे गए, रोका, अच्छा थ्रो किया, अच्छा वापस जाना पड़ा यहाँ पे अक्षय को। करारा शॉट, आगे आए, गेंद को घुमाया, हवाई राइट पे भेजा 6 रनों के लिए। बहुत ही लाजवाब पारी सेमीफाइनल के ऊपर। વિનોદભાઈ તાલુકા પંચાયત કારોબારી અધ્યક્ષ આપણે વચ્ચે પધાર્યા છે, એમને વિનંતી કે સ્ટેજ પર બિરાજમાન થાય શ્રી વિનોદભાઈ ગોઈડી। क्या बल्लेबाजी यहाँ पे अक्षय पटेल, अक्षय कालू के नाम से पूरे क्षेत्र में जाने जाते हैं। इस छक्के के बदौलत 13 के ऊपर अपने निजी स्कोर के ऊपर पहुंच गए हैं। 6 गेंदों का सामना, 2 बेहतरीन सिक्सर उसके हाथों से लग चुके हैं। अब बाजुएं जल्दी से खोल देते हैं। जब भी बल्लेबाजी करने आते हैं रक्षात्मक स्ट्रोक उसके बल्ले से नहीं आता है, वो पूरी तरह से गेंदबाज के ऊपर हावी हो जाते हैं। और वही स्वाभाविक यहाँ पे जो अपनी गेम खेलते हुए। अगली गेंद आशीष की, अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। अब की बार ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद डाली, बाहर निकल के कट करने का प्रयास किया था लेकिन सीधी कीपर के दस्तानों में अच्छी वापसी की अब की बार आशीष पटेल ने। और आखिरी गेंद से इस तीसरे ओवर की 31 के ऊपर अभी भी स्कोर रुका हुआ।
करारा शॉट, ऊपर हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ी सी दूर रह गई। करण इसके पीछे भागते हुए अच्छा थ्रो किया, घूम के एक ही रन, एक रन के साथ ये तीसरा ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के ऊपर 32 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर प्रमुख 11 का स्कोर। बत्तीस 32 रन हुए हैं बॉर्ड के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। जैसा कप्तान साहब क्रीज के ऊपर मौजूद है, आशीष अक्षय कालू, और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर हिरन बाला, और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस सेमीफाइनल 1 के ऊपर। और नीलकंठ के एक प्रमुख गेंदबाज को भी शामिल किया गया है, वापस सवरीन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली ओवर 6 रन, अभी दूसरी ओवर की पहली गेंद। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद जिसको बोला जाएगा। अब लगता है कि कुछ हुआ था, ऐसा लग रहा है। अब भाग्य की झोली भर भर के दोनों बल्लेबाजों को पहली गेंद के ऊपर हाफ चांस मिल चुका है। पहली गेंद के ऊपर बाहरी किनारा लगा था हिरन बाला का। अच्छी गेंद, यहां पे रक्षात्मक स्ट्रोक, रनर का मौका, और ये आउट। लाजवाब फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो, और ये आउट। जैसे ही बल्ले पे गेंद आई थी वो निकल चुके थे हिरनबाला का कॉल सुन के, लेकिन दौड़ थोड़ी सी कम रह गई और लाजवाब फील्डिंग मानना पड़ेगा। शॉर्टिस कवर के जो खिलाड़ी थे उसने बेहतरीन थ्रो किया, अच्छा कलेक्ट किया सवरीन ने, और बड़ी मछली को भेज दिया पवेलियन की ओर। और पूरा खेमा यहाँ पे इसी विकेट के ऊपर प्रसन्नता से, और उम्मीदें यहाँ पे वापस आती हुई नीलकंठ 11 की। अब बोलते हैं ना कि आशा कितनी भी छोटी हो वो निराशा से बड़ी होती है, आशा रहनी चाहिए। अभी नए बल्लेबाज के रूप में परमित टंडेल, जो सेमीफाइनल के पहले की लीग मैच में बेहतरीन पारी खेली थी, उसको आज प्रमोट किया गया है। हालांकि वो चौथे पांचवे निकलते हैं। और स्ट्राइक के ऊपर हिरन बाला, लेफ्ट हैंडेड, हवा में गेंद ऊंची गई है, नीचे खिलाड़ी पकड़ गए, बिल्कुल पकड़ गए। खेमा पूरा प्रसन्न, छोटे छोटे बच्चे उत्साह में। खेमे से विरल भी, जिसने अच्छी पारी खेली थी, वो जोड़ी आ चुकी है
इसके पहले की लीग मैच में बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी इस दोनों बल्लेबाजों ने, अच्छी साझेदारी की थी। वो जोड़ी अभी क्रीज के ऊपर अभी धीरे धीरे कदमों से जा रही है। पहले आए थे परमित टंडेल और अब की बार आए हैं विरल पटेल। लाजवाब कैच और लाजवाब गेंदबाजी। और सवरीन के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट का पंजा मतलब कि 5 विकेट होल्डर एक ही ये गेंदबाज है जिसने 5 विकेट अपनी एक स्पेल के ऊपर निकाला था, एक लीग मैच के ऊपर, सवरीन पटेल। विरल पटेल स्ट्राइक के ऊपर। 3 खिलाड़ी ऑन साइड, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड। ये फील्ड की सजावट कप्तान साहब की ओर से। सवरीन की अगली गेंद ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, दूर से बल्ला घुमाया था, दूर से खेलने का प्रयास। ये जोखिम बड़ा हो सकता है। बल्ला गेंद के नजदीक जाके जब आता है ना तभी ट्रैवल करती है गेंद। बहुत दूर से खेला गया शॉट था, कोई रन नहीं। अच्छा शॉट यहां पे कारपेट के सहारे खेला गया शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर। 1 रन। इस 1 रन के साथ 34 रन हो चुके हैं बोर्ड के ऊपर। 2 विकेट, दोनों सलामी जोड़ी पहुंच चुकी है खेमे में। अब स्ट्राइक के ऊपर परमित टंडेल, एक अच्छी पारी खेलने वाले। उल्टा बल्ला हवा में गया, नीचे सवरीन, क्या होगा? और आउट, और आउट। ये ओवर में तीसरी सफलता, 1 रन आउट के रूप में, 2 कैच आउट के रूप में। अब प्रतीक आए हैं, प्रतीक पटेल गेंदबाजी करने के लिए खेमे से निकले हैं। बहुत ही बेहतरीन ओवर डालते हुए सवरीन पटेल फिर से एक बार ओवर द विकेट। और ये बहुत ही लाजवाब शॉट, ऑन द राइज खेला गया शॉट, जहां पे खिलाड़ी तैनात थे वहीं पे गेंद गई, इसके लिए 1 ही रन। और बहुत ही बेहतरीन स्पेल समाप्त होता हुआ 2 ओवर 8 रन 2 विकेट सवरीन के खाते में। 4 ओवर की समाप्ति के ऊपर 35 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आधा फासला पहली सेमीफाइनल का यहां पे समाप्त हो चुका है। और 24 गेंदों का सिलसिला बाकी है इस पहली पारी के ऊपर। 24 गेंदों का सिलसिला बाकी है। फिलहाल जो रन रेट है 8.75 की है और उसके हिसाब से प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो 70 दिखा रहा है। रणनीति के लिए अंदर गए हैं कप्तान कालू, मैसेज दोनों को भेज दिया है पानी पिलाने के बहाने। अब वापस आशीष पटेल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और ये हवा में गेंद, दूर से खेली गई गेंद, नीचे आशीष, और आशीष ने कोई गलती नहीं की। ये क्या हो रहा है? एक से एक यहाँ पे हवा में गेंद जा रही है और कोई गलती नहीं कर रहे नीलकंठ के खिलाड़ी। और चौथा झटका लगता हुआ 35 के ऊपर।
और हैट्रिक लेंगे आशीष पटेल तो 2000 रुपए का इनाम, एक विकेट आ चुकी है। मनीष मास्टर की ओर से 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और नए बल्लेबाज के रूप में निकले हैं विरल पटेल खेमे से। थोड़ा सा जो बुनियाद है वो जैसे पावर प्ले के ऊपर बहुत ही अच्छी दिख रही थी, लेकिन एक कसी हुई गेंदबाजी सौरीन पटेल की ओर से की गई और पूरी तरह से बैकअप करती हुई यहां पे नीलकंठ 11। और विरल पटेल स्ट्राइक के ऊपर, राइट हैंडेड बल्लेबाज विरल पटेल 35 रन के ऊपर अभी भी स्कोर रुका हुआ है और आशीष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है। ओवर द विकेट करारा शॉट, यहां पे आड़ा बल्ले से खेला गया शॉट, डीपी स्क्वायर के खिलाड़ी ने अंदर आके उसको रोका, एक ही रन। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और एक रन के साथ अपना खाता खोला, अपनी टीम के खाते में जुड़े एक रन। विरल पटेल ने 36 के ऊपर चला गया है ये जो स्कोर है वो, और नेटवर्क यहां पे फ्री है। और ये आपकी बात थोड़ी सी दिशा से भटक चुके थे और अंपायर सर घूमे, मतलब के वाइट का इशारा, एक एक्स्ट्रा के रूप में एक मुफ्त का रन यहां पे जुड़ता हुआ 37 रन। बहुत ही प्रेशर वाला गेम, सेमीफाइनल का यह पहला मुकाबला और पहली पारी। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद डाली गई थी। और ये जो नेचुरल गेंद रहती है, लेफ्ट हैंडेड जो गेंदबाज रहता है उसकी ये नेचुरल गेंद है, गेंद गिरेगी थोड़ी सी कट होकर बाहर निकल जाएगी। ये स्वाभाविक गेंदबाजी आप देखते रहते होगे जब जब भी वो लेफ्ट हैंडेड गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। अब स्ट्राइक के ऊपर वापस विरल पटेल, अच्छी गेंद, और वही इलाका जो इलाके के वो बादशाह है और वो इलाके में वो खेलना बहुत पसंद करते हैं। वही गेंद गई थी कवर के क्षेत्र में और एक रन डीपी से कवर के ऊपर से, और इस एक रन के साथ यहां पर रन संख्या जो है बढ़ता हुआ 38 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 खिलाड़ी ऑफ साइड, 3 खिलाड़ी ऑन साइड, ये है फील्ड। करारा शॉट लगाने का प्रयास, बल्ला बहुत तेज घुमा था, बहुत बाहर से घिसीट के मारना चाहते थे, करीबन ऑफ स्टंप की जो गेंद थी उसको पूरा घिसीट के लेग स्टंप के ऊपर लेके गए, मिड विकेट के ऊपर एक रन। इस एक रन के साथ 39 रन बोर्ड के ऊपर। अभी शायद आखिरी गेंद आनी शेष होगी इसके स्पेल की, आशीष के स्पेल की। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, और लगता है कि आउट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के ऊपर प्रमुख 11 का स्कोर 39, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। शिव एक उभरते हुए गेंदबाज को अभी शामिल किया जाएगा नीलकंठ की ओर से। यह भी लेफ्ट हैंडर है। मैंने पहले ही कहा था कि खापरवाड़ा के पास जो भी गेंदबाज है वो सभी केयूर को छोड़ के सभी लेफ्ट हैंड गेंदबाज है। और इसके लिए भी 3 खिलाड़ी ऑन साइड, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड। ये फील्ड की सजावट कप्तान केयूर की ओर से की जा रही है। और स्ट्राइक के ऊपर है विरल, एक मजबूत काठी कट के दिख रहे हैं और बल्ला इतना तेज घुमा रहे हैं, वो स्ट्राइक के ऊपर है। राइट हैंडेड बल्लेबाज। पहली गेंद थोड़ी सी दिशा से भटक चुके हैं, पहली गेंद है हालांकि ये तो, और वार्म अप में ऐसा कुछ होता है। पहले देखा करते थे कि जब नए गेंदबाज गेंदबाजी करने आते हैं तो पहले आजू बाजू थोड़ी गेंद डाल देते हैं, लेकिन ये लिमिटेड ओवर गेंद है।
गेम है उसमें कुछ समय नहीं रहता है, इसके लिए डायरेक्ट गेंद डालनी पड़ती है। और वापस सीव अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर ओवर दी विकेट गेंदबाजी करेगा राम सामने राइट हैंडेड बल्लेबाज विरल पटेल। करारा शॉट, लाजवाब शॉट, स्लॉट में गेंद उसको पार कर दिया है पार्किंग प्लॉट में। करारा शॉट कड़क और 6 रनों के लिए। और अब की बार खेमे से थोड़ी सी प्रसन्नता और पूरा स्टेडियम खचाखच भर चुका है प्रेक्षकों से, खचाखच। अगली गेम फुल टॉस बना के खेला, हवा में गेंद दूरी नहीं मिली, ऊंचाई है नीचे की ओर और ये आउट। हवा में ऊपर गई थी, दूरी नहीं मिली और ये कैच सीधा 5 खिलाड़ी कैच आउट के रूप में जाते हुए एक खिलाड़ी रन आउट के रूप में 5वां झटका लगता हुआ प्रमुख 11 को। खेमे से सागर गुच्चू, पूरा क्षेत्र निक नेम से जाने जाता है ये सागर को, वागरेस से बिलोंग्स करते हैं। वो अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए। कल इसने जलवा बिखेरा था जब एक निर्णायक मैच थी तब प्रमुख के लिए, प्रमुख 11 के लिए एक निर्णायक मैच थी, उसमें एक निर्णायक पारी खेली गई थी। थोड़ी सी वो काम नहीं आई थी लेकिन बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगाए थे, 31 रन बनाए थे अपनी पारी के ऊपर और वो अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और शिव के हाथों में एक सफलता आ चुकी है, वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर ओवर दी विकेट, लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट, सामने राइट हैंडेड बल्लेबाज जो अभी अभी क्रीज के ऊपर आए हैं। पहली गेंद जड़ों में डाली गई गेंद थी, यह वाइडिस यॉर्कर जिसको बोला जाएगा और वाइडिस यॉर्कर के ऊपर डॉट गेंद, कोई रन नहीं। पहली गेंद के ऊपर एक ब्यूटीफुल सिक्सर आया था लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए शिव एक उभरते हुए गेंदबाज लग रहे हैं। नीलकंठ के वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर 4 चौथी गेंद लेके, अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। यह गेंद को बाहर से वापस घसीट के मारना चाहते थे सागर। सागर जितना गहरा होता है इसकी बल्लेबाजी भी इतनी ही गहरी है। इसको मैं बहुत सालों से जानता हूं, बड़े बड़े प्रहार करने के लिए माहिर है। मिडल ऑर्डर में बहुत बार वो बल्लेबाजी करने के लिए जब आते हैं उसका बल्ला बहुत तेज चलता है सागर का। और शिव फिर से तैयार है अपने 5वीं गेंद लेके। करा शॉट हवा में, नीचे खिलाड़ी आउट। ये क्या है, बहुत ही बेहतरीन फील्ड की सजावट। और धीरे धीरे जैसे हमारे जो स्टेडियम का जो एंट्री पॉइंट है वहां पे बहुत लंबी लाइन लग चुकी है क्योंकि यहाँ पे स्टेडियम जो है खचाखच भर चुका है प्रेक्षकों से। अब मैंने पहले ही कहा था, कल ही बुक माई शो के ऊपर इसकी टिकट की बुकिंग हो चुकी थी और पूरी तरह से वहां पे भी इंटरनेट के ऊपर भी दिखा रहा था कि हाउसफुल हो चुका है। और ये सुपर संडे के ऊपर ये सेमीफाइनल का पहला मुकाबला और आखिरी गेंद, ये थोड़ी सी बाहर और इसको मुमकिन है कि ये वाइडी करार होगी। थोड़ी सी बाहर निकल गई। ये स्वाभाविक गेंद जो है वो अंडर रहती तो ये नहीं रहती,
लेकिन थोड़ी सी बाहर निकल गई। केतन पटेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर सागर पटेल। 5 खिलाड़ी कैच आउट के रूप में आउट हुए हैं। ओ माय गॉड, आगे आए थे, खेलना चाहते थे, लेकिन डॉट गेंद के साथ यहां पे 6 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के ऊपर 48 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी 12 गेंदों का सिलसिला बाकी है। 12 गेंदों से इस पहले सेमीफाइनल की पहली पारी, जिसमें नीलकंठ ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। पावर प्ले जब तक चल रहा था तब तक ऐसा लग रहा था कि प्रमुख रॉयल आगे है, लेकिन वापसी की केवल आए हैं। अच्छी गेंद थी, जड़ों में डाली गई गेंद, तेज तरार गेंद, तीखी गेंद, और केवल की यह गेंद सीधी पैरों में जाके टकराई। पहली ओवर में 12 रन आए थे, लेकिन वापस कप्तान ने अपने ऊपर ही अभी भरोसा दिखाया है कि मैं ही गेंदबाजी संभालूंगा, और वो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। राइट हैंड ओवर डी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने सागर, एक दुआ ठार बल्लेबाज वागरेस के। अब की बार ये लगता है कि कुछ हुआ था। पुल करने का प्रयास किया था, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी। अब पुल आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल में एक ही बादशाह है, रोहित शर्मा, 45 नंबर की टी शर्ट, इसको पुल शॉट खेलना बहुत पसंद करते हैं। अब की बार थोड़ी सी ऑप्शन से यहां पे गेंद जो है अंपायर घूमे, मतलब भाई का इशारा अंपायर को पसंद नहीं आती है, तो यहां पे बोलते हैं 1 रन लिख लो। इसी 1 रन के साथ रन संख्या जो जाई गई है 49 रन। और अब की बार पुल किया और बेहतरीन किया, हवाई फायर 6 रनों के लिए। बहुत ही लाजवाब सिक्सर यहां पे सागर के बल्ले से निकलने वाला। और इस छक्के के बदौलत 55 रन। सागर का ये बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का स्ट्राइक के ऊपर। और आपकी बार ये जो गेंद है वो घेरी गई है स्क्वायर लेग की दिशा में, और 1 रन यहां पे। बोलो बोलो जल्दी। करारा 6, बहुत ही लंबा, बहुत ही दूर, बहुत ही ऊंचा, ब्यूटीफुली हिट बाय केतन। केतन ने भी अपना जलवारी खेलना शुरू कर दिया है 6 रनों के लिए। और ये बहुत ही लाजवाब शिक्षा देखने के लिए मिला दर्शकों को। आज जैसे बोलते हैं ना कि खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इसके पहले सागर ने लगाया था और अब की बार केतन ने लगाया है अपने बल्ले से। इस छक्के के बदौलत 62 रन 62, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर प्रमुख 11 का स्कोर। यह 7वां ओवर प्रगति के ऊपर है। थोड़े से महंगे साबित होते हुए केयूर पटेल 26 रन आ चुके हैं, और आखिरी गेंद आनी शेष है। आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट हैंड ओवर डी विकेट।
अब की बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी डॉट गेंद के साथ यहाँ पे ओवर मुकम्मल, 7 ओवर की समाप्ति। और 7 ओवर की समाप्ति के ऊपर 62 लॉट्स ऑफ 6 विकेट प्रमुख 11 का स्कोर। और पूरा स्टेडियम अभी धीरे धीरे वापस यहाँ पे जो दर्शकों का जमावट है, वो जमावड़ा है, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ, क्योंकि करीबन 8 गांवों से चुन चुन के ये यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं। पहले ऑक्शन हुआ था और उसके बाद खिलाड़ियों को पॉइंट के हिसाब से लिया गया था। और जिसमें जो गांव है, इसमें शामिल किया जो गांव है वो वागरेच, गोइंडी पाटला 62 62, वागरेच, गोइंडी पाटला, खापड़वाड़ा, बिगरी, पौसली, डोलाई, वर्षा, वनगाम और डडोरा, इन गांवों में से यहाँ पे खिलाड़ी खेल रहे। अब बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, ये चौथा संस्करण। और जो कांटा विस्तार के जो क्रिकेटर्स है टेनिस क्रिकेट के, और उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। अभी आखिरी ओवर पहले सेमीफाइनल की पहली पारी की, और वो डालने के लिए आए हैं शिव आए हैं लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन ना पसंद आई हमारे साहब को। और वाइड का इशारा यहाँ पे जीतू साहब की ओर से। स्ट्राइकर अंपायर जीतू भाई पटेल और नॉन स्ट्राइक एंड के अंपायर है। और सागर के लिए मास्टर की ओर से, पीटर्स मास्टर की ओर से हर छक्के के ऊपर 100 रुपया, और हैट्रिक सिक्सर लगाए गए तो 500 रुपये का इनाम सागर के लिए। और सागर है स्ट्राइक के ऊपर, करारा शॉट, हवा में गेंद, देखते हैं कि क्या होता है। ओ माय गॉड, 2 रन लेने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन अविट आ चुके हैं, लगभग सीमा रेखा को छोड़ के खड़े थे, वहां से अंदर आए, गेंद को उठाया और 2 रन लेने के लिए यहां पे नाकाबंदी कर दी। और स्कोर जो है 1 रन के साथ 64 के ऊपर चला गया है। 64 रन। अभी हवाई फायर देखने के लिए मिलेगी, तो नॉन फ्लाइंग जोन यहां नीलकंठ ग्राउंड के ऊपर घोषित करना चाहिए। अगली गेंद ओवर दी विकेट शिव। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, रन। और ये देखते हैं कि क्या हुआ, रन आउट। स्ट्राइक रोटेट करने के चक्कर में दूसरा रन आउट। इस पारी का सागर जाते हुए पवेलियन की ओर। अच्छी सूझबूझ लिखाई, किशन ने हाथों में गेंद ले ली, और जैसे बांग्लादेश में धोनी साहब ने किया था वैसा ही कुछ किया। रजनी को भी शामिल किया गया है बल्लेबाजी के लिए। वो गेंदबाज है, अच्छे गेंदबाज, लेकिन अभी ये सेमीफाइनल के ऊपर उसको शामिल किया गया है बल्लेबाजी करने के लिए। वो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, राइट हैंडेड बल्लेबाज। और शिव बहुत ही बेहतरीन स्पेल डालते हुए नीलकंठ की ओर से, बहुत बेहतरीन स्पेल एक नौजवान की ओर से डालते हुए, और पूरा खेमा उसको उसके हौसला अफजाई करते हुए नीलकंठ का ये होम ग्राउंड। शिव की गेंद, और ये हवा में पहली ही गेंद, ऊपर नीचे खिलाड़ी, और आउट। बहुत आसानी से ये कैच पकड़ा, और ये लगता हुआ 8वां झटका, 6 खिलाड़ी कैच आउट के रूप में आउट होते हुए।
भार्गव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। भार्गव बहुत ही बेहतरीन तीन गेंद शेष पहले सेमीफाइनल की पहली पारी की इस बेहतरीन टूर्नामेंट की सेमीफाइनल 1 और इसकी 3 गेंद शेष। स्ट्राइक के ऊपर भार्गव बाहरी किनारा गेंद गई गली में वहां पे खिलाड़ी है रन आउट का मौका लेकिन 1 रन दौड़ लगा दी थी पहले से जो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर जो खिलाड़ी थे उसने केतन ने। अभी केतन स्ट्राइक के ऊपर एक सिक्सर भी लगाया है उसने स्क्वायर लेग की दिशा में और वो अभी बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर है। 2 गेंद अभी भी शेष है इस आखिरी ओवर की। शिव एक कंजूसाई भरी ओवर डालने के लिए प्रचलित हो रहे। इतने छोटे खिलाड़ी नौजवान निकल गए। चलो करारा शॉट लगाने का प्रयास लेकिन गेंद यहां पे ब्लॉक में डाली थी। बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर लैंड गेंद यहां पे डालते हुए कोई रन नहीं कोई नुकसान भी नहीं। डेथ ओवर में जब गेंदबाजी करना रहता है तब गेंदबाज के लिए बहुत ही मुश्किल समय बोला जाएगा लेकिन इस मुश्किल समय को इस गेंदबाज ने आसान करके दिखाया है। और अभी आखिरी गेंद सेमीफाइनल की पहली पारी की फुल टॉस बना के खेला हवा में गेंद ओह माय गॉड और ये गेंद है चौके में तब्दील हो गई। आखिरी गेंद के ऊपर चौका 1 बाउंस भरचक प्रयास सेटर रक्षक का नहीं रोक पाए और चौके के साथ यहां पे पारी सिमटी 69 रन और जीतने के लिए 70 रन बनाने हैं। 69 और जीतने के लिए 70 रन बनाने हैं नीलकंठ 11 को। हेलो
थोड़े क्षणों में दूसरी पारी शुरू हो जाएगी। प्रमुख के कप्तान अक्षय ने फील्ड की सजावट कर दी है। सलामी जोड़ी जल्द से जल्द बीच ग्राउंड के ऊपर चले जाए। सलामी जोड़ी नीलकंठ 11 की। अंपायर साहब हमारे दोनों निकल चुके हैं धीरे धीरे कदमों से बीच ग्राउंड के ऊपर। अब प्रेक्षकों से बड़ा हुआ ये नीलकंठ ग्राउंड बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही रोमांचक लग रहा है। धीरे धीरे उसका जमावड़ा बढ़ता हुआ खचा खच ये स्टेडियम भर रहा है। सलामी जोड़ी निकल चुकी है नीलकंठ 11 की। और ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला जो देरी से आए दर्शक उसके लिए मैं जानकारी देना चाहता हूं कि नीलकंठ ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और 69 के ऊपर यहां पे प्रमुख रॉयल को रोका है और 70 रन बनाने हैं। और कब लगता है कि कप्तान ऑलराउंडर अक्षय कालू गेंदबाजी के ऊपर पावर प्ले की पहली ओवर डालेंगे और स्ट्राइक के ऊपर है आशीष पटेल, नॉन स्ट्राइक के ऊपर है दिग्नेश पटेल। ये सलामी जोड़ी नीलकंठ की बीच ग्राउंड के ऊपर और दो खिलाड़ी एक डीपी स्क्वायर लेग और डीपी लॉन्ग ऑन, ये दो खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रखे गए हैं अक्षय कालू ने। अब पहली गेंद डालेंगे राइट हैंड ओवर डी विकेट। अब पहली गेंद उल्टे बल्ले से और ये बेहतरीन शॉट, लाजवाब शॉट, पहली ही गेंद के ऊपर चौका। अब पहली ही गेंद के ऊपर चौके के साथ यहां पे आधी सी पारी खेलते हुए आशीष उल्टे बल्ले से दूसरी गेंद वापस उल्टा बल्ला, लेकिन अब की बात सीधा फील्डर के हाथ में रन आउट का मौका लेकिन छटक गया। अच्छी कॉलिंग और अच्छी रन दौड़ के बदौलत यहां पे 1 रन और 1 रन खाते में जुड़ता हुआ 5 रन बोर्ड के ऊपर। ये दूसरा गेंद आशीष अक्षय का और अक्षय कालू अपना दमखम पूरी तरह से दिखाएंगे क्योंकि ये छोटा मुकाबला तो है नहीं, ये सेमीफाइनल का मुकाबला है ये सीजन 4 के ऊपर। अच्छी गेंद बाहरी किनारा गली में गेंद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, रन आउट का मौका आया और ये नहीं आए थे, अक्षय वापस नहीं आए थे। बहुत बढ़िया फील्डिंग की थी और बहुत ही बेहतरीन थ्रो भी डाला था वो जो गली के फील्डर थे उसने। स्कॉटिश थर्डमैन के खिलाड़ी ने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की थी। अक्षय बीच में रुक गए थे, रन आउट का बहुत बड़ा मौका और मौका जाया हुआ। 1 रन इस रन दौड़ के ऊपर और इस 1 रन के साथ 6 रन। अभी आशीष स्ट्राइक के ऊपर, वापस उल्टा बल्ला, बेहतरीन शॉट, क्या है, चौका, चौका आया है। 1 बाउंस ओवर द टॉप, चौके में तब्दील हो गई है गेंद। और दर्शकों को मैं निवेदन करता हूं आप अंदर से वो गेंद को नहीं रोकिएगा, अंदर से गेंद को नहीं रोकिएगा, बाहर आने दीजिएगा। सभी दर्शक जो लाइन को लग के बैठे हैं उसको मैं ये रिक्वेस्ट देता हूं। जहां जैसी शुरुआत होनी चाहिए, नीलकंठ के इस सलामी जोड़ी ने एक बेहतरीन पारी की शुरुआत कर दी है। आशीष इसके पहले भी लीग मैच में 3 चौके 1 ओवर में उसने लगाए थे। अच्छे बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर,
अब की बार सीधा डाउन द ग्राउंड खेला गया शॉट, यहां पे रन आउट का मौका, लेकिन गेंद जो है हाथों में आई नहीं, गेंद आई नहीं हाथों में। एक रन आ गया दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अच्छी दौड़, और इस दौड़ के बदौलत यहां पे 11 रन बोर्ड के ऊपर। एक गेंद अभी भी शेष, आखिरी गेंद पावर प्ले की इस पहले ओवर की, और 2 खिलाड़ी डिग्नेस के लिए ऑन साइड के ऊपर 30 गज के दायरे के बाहर। आखिरी गेंद अब की बार इनसाइड आउट, टीटी ओवर दी कवर, 1 बॉल ओवर दी नॉम। इस ओवर का ये तीसरा चौका डिग्नेस के बल्ले से निकलने वाला पहला। हेलो, प्रेक्षकगण कोई अंदर नहीं आवे मैदान में, प्लीज प्लीज प्रेक्षकगण अंदर नहीं आवे। टीम मैनेजर अंदर आ चुके हैं और कुछ सलाह मशवरा उसकी ओर से। इसको बॉल में विनंती के प्रेक्षकगण अंदर थी, प्लीज बाहर जવા માટે સૂચન કરે। और काथा प्रीमियर लीग का जो उत्साह है वो अपने चरम सीमा के ऊपर चला गया है। प्रेक्षकों में भारी उत्साह, ऐसा टूर्नामेंट कहीं कहीं बार देखने के लिए मिलता है। बहुत ही रोमांचक यहाँ पे एटमॉस्फेयर है इस ग्रीन ग्रास वाले नीलकंठ क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। रजनी को बुलाया गया है, एक बेहतरीन गेंदबाज, और काथा प्रीमियर लीग सीजन 3 के एक जिसने गेंदबाजी के ऊपर अपना नाम और बनाया था, रजनी पटेल, और उसको गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया गया है अक्षय की ओर से, अक्षय कालू की ओर से, और वो गेंदबाजी करेंगे पावर प्ले की दूसरी ओवर। और स्ट्राइक के ऊपर वापस आशीष पटेल, 2 चौके लगा के अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद आशीष। अच्छी गेंद थी, फॉर डाउन द ग्राउंड खेला गया शॉट, और यह गेंद जो है पैरों में टकरा गई और 1 रन। अभी डिग्नेस, ये डिग्नेस भी ऐसे छोटे नाटे करके दिखते हैं, लेकिन क्रिकेटिंग शॉट बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं। हर जगह पे वो क्रिकेटिंग शॉट लगाते हैं और पूरी तरह से फील्ड का मुआयना करते हुए। उसके लिए भी 2 खिलाड़ी, एक डीप स्क्वायर लेग और डीप वाइडिस्ट लॉन्ग ऑन, ये 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के ऊपर रखे गए हैं। और रजनी फील्ड की सजावट करते हुए अपनी ओर से 5 खिलाड़ी ऑफ साइड, 2 खिलाड़ी ऑन साइड, 30 गज के दायरे के अंदर। अगली गेंद राउंड डी विकेट, और ये घूम के खेला है, वहां पे खिलाड़ी नहीं है। बेहतरीन फील्डिंग, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने करीबन दौड़ लगाई और रोका गेंद को, 1 ही रन। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग बोली जाएगी सेटर रक्षक की, और 1 रन के साथ यहां पे रन संख्या जो है 17 के ऊपर आ चुकी है। रजनी है गेंदबाज और सामने आशीष पटेल। अब की बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, यह मुमकिन है बिल्कुल वाइड के इशारा होगा, क्योंकि बहुत दिशा से भटकी हुई गेंद डाली थी, बहुत बाहर डाली थी ऑफ स्टंप से, वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और अब की बार कर रहा शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, यहां पे पुल कर दिया, स्क्वायर लेग की दिशा में स्क्वायर के खिलाड़ी के हाथों में आई और सीधा थ्रो किया, 1 ही रन इस बेहतरीन फील्डिंग के बदौलत। 18 रन, एक भी विकेट का पतन नहीं हुआ है। सलामी जोड़ी अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद है, डिग्नेस और आशीष। 19 रन, मेरे में थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, 19 रन। अब पावर प्ले का यह आखिरी ओवर और इसके बाद फील्ड का रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा।
यह सेमीफाइनल का पहला मुकाबला है बेहतरीन टूर्नामेंट का काठा प्रीमियर लीग सीजन 4 के ऊपर। 8 गांवों से चुन चुन के यहाँ पे जो खिलाड़ी है वो खेलने के लिए आए हैं ऑक्शन के बदौलत। फिर से हम बीच ग्राउंड के ऊपर, रजनी भी वापस तैयार है गेंद डालने के लिए। और अब की बार इनसाइड आउट ओवर द कवर, लेकिन ओ माय गॉड, विश्वास के हाथों से ये गेंद छिटक गई। विश्वास करे थे लेकिन ये आसान सा मौका था और मौका जाया किया। हौसला अफजाई करती हुई खेमे से तालियों की गड़गड़ाहट। और बड़े गेमों, बड़े बड़े मंच के ऊपर ऐसा प्रेशर में कुछ ना कुछ गट्टा रहता है। अगली गेंद रजनी की, और यह बाहरी किनारा, गली में गेंद, और वहां पे खिलाड़ी, रन आउट का मौका। लगता है कि आउट, रन आउट हो चुके हैं। और आशीष रन आउट के रूप में आते हुए 20 रन के ऊपर पहला झटका लगता हुआ नीलकंठ को। बारह रन बनाए, 6 गेंदे 2 चौके। छोटी पारी, बहुमूल्य पारी सेमीफाइनल के ऊपर आशीष की। एक डिसमिसल हुआ रन आउट के रूप में, जैसा प्रमुख के लिए हुआ था। प्रमुख रॉयल को भी ऐसा ही कुछ हुआ था। दोनों प्रारंभिक बारी बहुत ही बेहतरीन खेल रही थी, लेकिन आखिरी में रन आउट हुई थी। वैसा ही कुछ यहाँ पावर प्ले में गट्टा हुआ, ये भी रन आउट हुए। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अभी टंडेल ढोलाई के, एक बेहतरीन बल्लेबाज, वो खेलने के लिए आए हैं। लंबे काठी कट के खिलाड़ी, राइट हैंडेड बल्लेबाज, स्ट्राइक के ऊपर। रजनी है गेंदबाज। पावर प्ले की आखिरी गेंद, अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, और लगता है कि डॉट गेंद के साथ ये पावर प्ले समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के ऊपर 20 रन। जो फिलहाल रन रेट है वो 10 की है। यहाँ पे मौजूदा रन रेट जो चल रही है 10.00, और रिक्वायर्ड रन रेट जो है 8.33। मतलब 36 गेंदों के ऊपर 50 रनों की दरकार है। 36 गेंदे और 50 रन। क्योंकि ये दूसरी पारी है तो उल्टी गिनती में हर बार बताता रहूंगा। अब 20 रन के ऊपर अभी भी स्कोर रुका हुआ है नीलकंठ का। यह पहला सेमीफाइनल का एक बेहतरीन मुकाबला। धीरे धीरे प्रेक्षकों का जो जमावड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। पूरा स्टेडियम खचाखच भर चुका है। यहाँ पे हर जगह पे प्रेक्षकों की निगाहें यहाँ से दिख रही है। अब पूरी तरह से वो अच्छा लुत्फ उठाने के लिए अपने संडे को पूरी तरह से यहाँ पे न्यौछावर किया है। और अभी वापस अक्षय कालू ही गेंदबाजी करेंगे। तीसरी ओवर, पहली गेंद करण ने घुटना टेक के मारा है 2 खिलाड़ियों के बीच में, सागर, और सागर ने बेहतरीन फील्डिंग और अच्छा थ्रो, 1 ही रन। दिग्नेश के बल्ले से निकला था ये जो शॉट था, वो पहले से घुटना टेक लिया था, फुल टॉस बना के खेला था, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग सागर गुच्चू की, 1 रन। और इस 1 रन के बदौलत रन संख्या जो है 21 रन। 1 गेंद हो चुकी है इस तीसरे ओवर की। अभी 35 गेंदे 49 रन।
करारा शॉट, हवा में गेंद, अभी का नीचे कप्तान और आउट। और यहां पे पूरी तरह से खेमा प्रसन्न होता हुआ प्रमुख का, रॉयल प्रमुख रॉयल का और यहां पे जो अभी अभी विकेट गिरा था अभी टंडेल का एक जोखिम उठाया था। स्वाभाविक है कि ऐसे बड़े बल्लेबाज रहते हैं जिसको मालूम रहता है कि ये अहमियत कितनी है, एक छक्का आएगा नजदीक जाएंगे, लेकिन यहां पे किस्मत ने साथ नहीं दिया। आउट होके वापस नए बल्लेबाज के रूप में सवरीन पटेल आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर दिग्नेश और अक्षय कालू। कप्तान ने अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन निभाई है। आपकी बार यहाँ पे चहलकर्मी की और ड्राइव किया ऑफ साइड के ऊपर, डीपी लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद गई और 1 रन यहाँ पे बल्लेबाज के बीच में। इस 1 रन के साथ 22 रन। और डीजे वाले साहब, आपका आवाज दूर दूर तक जाना चाहिए, दूर दूर तक, जैसे हमारे मोदी साहब बोलते हैं ना, आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, ऐसा कुछ लगाओ। आपकी बार ये गेंद जो है निकल गई सीधी यहां पे कीपर के दस्तानों में, जहां पे बाला खड़े हैं, बाला कीपर की भूमिका में। ये दोनों खिलाड़ी बहुत बिजी रहते हैं, जब बल्लेबाजी भी करते हैं गेंदबाजी भी करते हैं, पूरा डोमिनेशन। आपकी बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, हवा में नीचे खिलाड़ी और आउट। दिग्नेश को भी जाना पड़ेगा पवेलियन के बाहर। अभी ये लगता हुआ ये तीसरा झटका दिग्नेश के रूप में। जहां पे जोखिम यहां पे उठा रहे हैं हर बल्लेबाज, एक लंबा प्रहार करने का कुछ सोच बना रहे हैं, वहीं पे विकेट के पतन हो रहा है। अभी 31 गेंदे 48 रन, ये है इक्वेशन आ चुका है। और केयूर कप्तान निकल चुके हैं खेमे से, नीलकंठ के खेमे से कप्तान अभी क्रीज के ऊपर निकल चुके हैं। एक गेंद अभी भी शेष अक्षय की, इस कोठे की और उसके स्पेल के भी, और तीसरे ओवर की भी बहुत ही बेहतरीन स्पेल। 17 रन अभी तक खर्च किए हैं, 2 सफलता उसके खाते में भी आई है। 1 रन आउट, 2 कैच के रूप में, दोनों ही इस ओवर में कैच आउट हुए। और अभी आंखें फाड़ फाड़ के फील्ड का मुआयना केयूर की ओर से हो रहा है। उसके लिए एक डीपी पॉइंट के ऊपर 3 खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर, एक डीपी लॉन्ग ऑफ। आज ये उल्टे बल्ले से खेला गया शॉट था, लेकिन लगता है कि अंपायर को नापसंद आया वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, और एक एक्स्ट्रा के रूप में रन जुड़ता हुआ, एक्स्ट्रा के रूप में 24 रन 23 रन, सॉरी 23 रन, 23 रन। इतना फासला दूर नहीं है गेंद और बल्ले के बीच में।
वापस उल्टे बल्ले से यहाँ पे खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद जो है बॉडी पे लग गई, पैरों पे लग गई और शॉर्ट स्टडमैन पे गई और कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। यहाँ पे ओवर डॉट गेंद के साथ समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के ऊपर 23 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर नीलकंठ 11 का स्कोर। अभी बहुत ही रोमांचक में ये जो मैच है वो जाता हुआ दिख रहा है। पर 30 गेंदे और 47 रन, सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला, बॉडी निर्णायक मैच और सीजन 4 के ऊपर। इसमें से जो जीतेगी वो टीम आज का ये फाइनल का मुकाबला खेलेगी सीजन 4 के ऊपर। तो बहुत ही कसमकस बड़ा मुकाबला इस दोनों टीमों के बीच में। एक तरफ नीलकंठ की टीम, एक तरफ है प्रमुख रॉयल की टीम और विश्वास टंडेल को शामिल किया गया है। अभी गेंदबाजी के ऊपर रफ्तार के सौदागर, बहुत तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं डोलाई का ये नौजवान, और वो गेंदबाजी करेंगे। और सामने है सवरीन पटेल, नीलकंठ के अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेलते हुए, और 9 गेंद के ऊपर है केयूर पटेल, नीलकंठ के कप्तान। 30 गेंदे और 47 रन। पहली गेंद रूम बनाया, धूम मचाई, 1 बॉल ओवर दी रोप, डीजे वालों के सामने 4 रनों के लिए। इस चौके के बदल अब 27 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी वापसी। अब की बार तीखी गेंद डाली गई थी, तीखी और तेज गेंद डालने के लिए मशहूर है। रफ्तार से गिरफ्तार करते हैं ये जो गेंदबाज है, वो ऐसे गेंदबाज है। बहुत ही लाजवाब यहाँ पे एटमॉस्फियर मानना पड़ेगा आयोजकों के लिए, और ये प्रेक्षकों के लिए भी मैं बहुत ही बड़ा अभिवादन देता हूँ। सभी प्रेक्षकों को, आप आते हो तभी ये जो टूर्नामेंट है इतना सक्सेसफुल रहता है। अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, सूझी नहीं, बूझी नहीं, और लगता है कि रन लेने के लिए निकल चुके हैं। नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा अंपायर सर की ओर से, नो बॉल का इशारा जीतू भाई की ओर से। यहां पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। अंपायर के सामने आप कुछ भी मत करो। अंपायर न्यूट्रल है और बहुत ही जाने माने अंपायर है। लेग बाय का इशारा होना चाहिए अंपायर की ओर से। अंपायर का डिसीजन आखिरी गिना जाएगा। अंपायर जो भी डिसीजन लेंगे वो आखिरी रहेगा। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट नहीं। ओके, नो बॉल, नो बॉल, बैट नो रन नहीं मिले, बराबर। ओके ओके, चलो चलो, बराबर। गुड अंपायरिंग, वेरी गुड अंपायरिंग सर। बल्ला नहीं घुमाया था, अवॉइड किया था, इसके लिए एक ही रन गिना जाएगा। और फ्री हिट, फ्री हिट, अंपायर सर फ्री हिट।
फ्री हिट और ये बाहरी किनारा, फ्री हिट वाली गेंद, फ्री हिट है, बाल बाल बचे, भाग्य ने पूरा साथ दिया, आपकी बार नहीं आउट हो गई। फ्री हिट के ऊपर खाली देखा जाएगा तो रन आउट और स्टंप आउट वही गिना जाता है। स्कोर अभी भी रुका हुआ 28 रन। और आपकी बार वापस, ये वापस बल्ला नहीं घुमाया था। हेलो, उपस्थित सनम भाई प्लीज स्टेज पर वैसा सनम भाई। अट्ठाईस रन के ऊपर अभी भी स्कोर रुका हुआ है। बहुत अच्छा बेहतरीन गेंदबाजी विश्वास, जिसने इसके पहले की लीग मैच में भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी। रफ्तार के सौदागर, तेज गेंद, तीखी गेंद डालने के लिए तैयार, वापस एक बार। हाँ, यहां पे रक्षात्मक स्ट्रोक खेलने के लिए बल्लेबाज को बार बार यहां पे बांध के रखा है और बल्लेबाज को बांध के रखना रहता है, तब गेंदबाज को एक बेहतरीन गेंदबाजी करनी रहती है। अब पूरी तरह से रक्षात्मक स्ट्रोक खेलने के लिए यहां पे मजबूर कर दिया है बल्लेबाज को इस विश्वास टंडन ने। बेहतरीन गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ करोगे उतनी कम होगी। अभी 25 गेंदे 41 रन, रन नहीं आ रहे। गेंद और जो रन है उसका फासला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 1-1, 2-2 से अभी काम चलने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। बीच बीच में चौके छक्के लगेंगे तभी आप स्कोर के नजदीक आओगे। और नीलकंठ के कप्तान स्ट्राइक के ऊपर है। नीलकंठ के कप्तान, विश्वास की आखिरी गेंद और आपकी बॉल लेग स्टंप पे, ये गेंद वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से। बहुत ही कड़क शॉट खेलने का प्रयास किया था स्क्वायर लेग के ऊपर से। और इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाने के लिए डॉक्टर सनम भाई पटेल भी आ चुके हैं, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है इस टूर्नामेंट के ऊपर। डॉक्टर सनम भाई पटेल आ चुके हैं। उल्टा बदले से कड़क शॉट, लाजवाब शॉट 4 रनों के लिए। बहुत देरी के बाद ऐसा शॉट देखने के लिए मिला। बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया उल्टे बल्ले से। स्कोर जा चुका है 34 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 34 रन 4 ओवर की समाप्ति के ऊपर। अब बॉडी कड़क शॉट देखने के लिए मिला। आखिरी गेंद के ऊपर चौका बटोर लिया कप्तान ने जहां पे जरूरत थी, और यहां पे से जो समर्थक है उसकी उम्मीद ही थी, और उम्मीद के ऊपर ये चौका लगा है। और बहुत ही बेहतरीन शॉट के साथ ये चौथा ओवर समाप्त 34 के ऊपर। अभी 24 गेंदों का सिलसिला बाकी है और उसके ऊपर 36 रन बनाने। 24 गेंदे और 36 रन। ये पहले सेमीफाइनल इस केपीएल सीजन 4 के ऊपर एक बेहतरीन यहाँ पे घटित होता हुआ। और गेंदबाज के रूप में अभी कौन आया है? भार्गव पटेल को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। अक्षय पटेल कप्तान की ओर से उसको शामिल किया गया है।
और स्ट्राइक के ऊपर है सवरीन पटेल स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर कप्तान केयूर पटेल। भार्गव की ये गेंद, शॉट ऑफ गेंद, पुल करने का मौका, कोई खिलाड़ी नहीं है और वन बाउंस ओवर चौके में तब्दील हो गई। लगातार 2 गेंद पे 2 चौके यहां पे आते हुए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, साधारण कक्षा की गेंदबाजी इस बड़े मंच के ऊपर आप नहीं डाल सकते। भार्गव ने बहुत ही साधारण गेंद डाली थी, शॉट ऑफ लेंथ थी, पहले से देख लिया, जड़ लिया, अब दूसरी गेंद राइट हैंड ओवर दी विकेट। अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक स्ट्रोक खेलने के लिए मजबूर किया। आपकी बार कलाइयों के सारे शॉट इस मिड विकेट के ऊपर गेंद गई है और 1 रन। अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी, मैं बार बार बोलता हूं कि जो बल्लेबाज एक चौका लगा के जब अच्छी गेंद आती है उसके ऊपर 1 रन निकलते हैं तो उसको बोलते हैं एक सूझी बूझी बैटिंग। सेंसिबल बैटिंग बाय सवरीन पटेल। 11 के ऊपर खेल रहे, 9 गेंदों का सामना जिसमें 2 चौके शामिल। केयूर पटेल ने 1 चौका लगाया है, 2 गेंदों का सामना और वापस वही तैयार है स्ट्राइक के ऊपर। भार्गव, ओह माय गॉड, नहीं नहीं नहीं, गेंद सीधी शॉट इस थर्ड मैन के खिलाड़ी के हाथ में बाला के साथ से छूट गई थी। कप्तान कुछ यहां पे मैसेज दे रहे हैं बाला को, आप कुछ भी करो लेकिन गेंद को रोको। ये मैसेज पहुंच गया है बाला के लिए। वापस एक बार भार्गव, राइट हैंड ओवर दी विकेट। आपकी बार शॉट ऑफ गेंद ऑप्शन से बहुत बाहर। अंपायर को मेवाई का इशारा, एक्स्ट्रा के रूप में यहां पे 1 रन जुटा हुआ। अभी 21 गेंदे और 30 रन, 40 के ऊपर चला गया स्कोर। 21 गेंदे और 30 रन, धीरे धीरे गेंद और रनों का फासला नजदीक आता हुआ दिख रहा है 2 चौके के बदौलत। अगली गेंद भार्गव की, राइट हैंड ओवर दी विकेट। अब की बार घुटना टेका, स्विच शॉट खेला यहाँ पे मिड विकेट के सागर, और सागर बहुत ही अच्छी फील्डिंग और बेहतरीन थ्रो के बदौलत 1 ही रन। बहुत अच्छा थ्रो और इस 1 रन के बदौलत 41 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 20 गेंदों में 29 रन। और ये अनिश्चितता का जो गेम है क्रिकेट का गेम, और उसके ऊपर आखिरी गेंद तक परिणाम घोषित नहीं होता है। इस अगली गेंद भार्गव की, अब भार्गव की ये गेंद बाहरी किनारा लेके गेंद पैरों में टकराई, बल्ले पे नीचे लगी थी ये गेंद और पैरों में जाके टकरा गई। 1 रन यहाँ पे सवरीन के खाते में और टीम के खाते में भी। कीपर को ऐसी गेंद जब आती है बल्ले के निचला भाग पे जब लगती है ना तो पकड़ना मुश्किल रहता है, आपने इंटरनेशनल में भी देखा होगा। और 42 रन बोर्ड के ऊपर 42 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 19 गेंदे 28 रन। ये है क्वेश्चन सेमीफाइनल 1 के ऊपर। इस बीच अगली गेंद उल्टे बल्ले से वापस खेला गया, विश्वास के हाथ से निकल गई गेंद, सीमा रेखा को चीरती हुई चौके में तब्दील हो गई। के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा चौका। बहुत ही रोमांचक में गेम और समर्थक यहां पे बैठे हैं। 46 रन हुए हैं, 18 गेंदे और 24 रन। ये है क्वेश्चन इस सेमीफाइनल 1 के ऊपर। बहुत ही कसमकस बड़ा मुकाबला केपीएल सीजन 4 की इस पहली सेमीफाइनल के ऊपर। जैसा मैच प्रेक्षकों को चाहिए था वैसा ही यहाँ पे परोसते हुए और बहुत ही रोमांचक में मैच है। फिलहाल जो रन रेट है 9.20
और रिक्वायर्ड रन रेट 8 की है। 8 रन प्रति ओवर से खेलेंगे तो ये लक्ष्य के ऊपर निकल जाएंगे। और नए गेंदबाज के रूप में वापस विश्वास के ऊपर विश्वास दिखाया है अब की बार कप्तान अक्षय ने, और उसको गेंद थमाई दी गई है। पहली ओवर में 12 रन आए थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ओवर डाली थी, और अभी वापस आए हैं अपने कोठे की दूसरी टीम की ओर से छठी ओवर लेके। 18 गेंदों का सिलसिला बाकी और 24 रन बनाने हैं जीतने के लिए नीलकंठ को। अब पहली गेंद जोरों में टकराई, पैरों में टकराई, जोरों में यॉर्कर गेंद डाली थी, बिल्कुल बुमराह की तरह। बहुत ही तेज और तीखी गेंद डालते, मैंने कहा था कि रफ्तार के सौदागर है। अब बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं ये डोलाई के नौजवान गेंदबाज। अब पिछले साल ही इसको पहली बार मैंने हिंदू लायंस के कप में देखा था, जहां पे नारगोल के सामने गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने। अब वो गेंदबाज अभी दूसरी गेंद डालेंगे, सामने सवरीन पटेल। अब की बार बहुत ही बेहतरीन वहां पे बैकफुट पे जाके पुल कर दिया स्क्वायर लेग की दिशा में डीपी मिड विकेट से सागर ने अंदर जाके गेंद को रोका। 1 रन, इस 1 रन के साथ यहाँ पे रन संख्या जो है 47 के ऊपर चली गई है। 47 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 16 गेंदे 23 रन, 16 गेंदे 23 रन। जो भी रन आएंगे बहुमूल्य रहेंगे। धीरे धीरे जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही यहाँ पे रन जो है नीलकंठ के खाते में जुड़ते हुए। अभी कप्तान केयूर अपने निजी स्कोर 9 के ऊपर खेल रहे, वो अभी आए हैं। फुल टॉस बना के खेला है, घुटना टेका है मिड विकेट के ऊपर। सागर की बेहतरीन फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लाजवाब फील्डिंग मानना पड़ेगा। चुस्ती फुर्ती बहुत ही बेहतरीन है सागर के पास। और 1 रन, और 1 रन के साथ यहां पे रन संख्या 48। जय श्री राम के नारे समर्थकों के द्वारा यहां पे नीलकंठ के 15 गेंदे 22 रन, 15 गेंदे 22 रन। अच्छी गेंद, रक्षात्मक स्ट्रोक यहां पे, लेकिन सीधी पॉइंट की दिशा में वहां पे खिलाड़ी थे वहीं पे गई। हार्ड लाइन पे से उछाला था, पूरी तरह से खेलने के लिए मजबूर किया था। रक्षात्मक स्ट्रोक यहां पे विश्वास टंडिल ने। और 48 के ऊपर अभी भी स्कोर रुका हुआ। 14 गेंदे 22 रन। फुल टॉस बना के खेला, आगे आके कलाइयों के सारे स्क्वायर लेग की दिशा में रन लेने के लिए दौड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे। ओ माय गॉड, और ये आउट। सवरीन ने यहां पे अपनी विकेट दे दी। बापू तो यार, अब प्रेक्षकों का उत्साह यहाँ पे चरम सीमा पे हो चुका है इस सीजन 4 के ऊपर। अब बार बार वो जो प्रेक्षक है वो अंदर आते हुए कैमरे में आ चुके हैं। पूरे साल देखिएगा आपको। रन आउट के रूप में 1 विकेट गिरता हुआ 49 के ऊपर।
हेलो एक बॉल आखिरी गेंद मेहुल अब सबसे ज्यादा बाहर और यह मुमकिन है कि बिल्कुल वाइट गेंद का होगा और वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर में 50 रन हो चुके हैं બીજી સેમીફાઇનલ માટે ભગવાન દાસ 11 અને જય ભાણાબાપા 11 ના કપ્તાનને વિનંતી કે ટોસ માટે ઝડપથી આવે બીજી સેમીફાઇનલ કેપ્ટન જય ભાણાબાપા 11 અને ભગવાન દાસ ઝડપથી કોમ્પ્યુટર બોક્સ આગળ આવી જાય ટોસ માટે ટાઈમનો અભાવ છે મિત્રો 13 गेंद 20 रन करारा शॉट डाउन द ग्राउंड सीधा और परमिट के हाथों में विकेट का पतन बहुत नाराज हो गया अपने आप से बल्ले पे गेंद सही आई थी ट्रैवल नहीं की नीची रही सीधी फिर सेटर रख सके दस्तानों में अब मेहुल ने कलाइयों के सारे ही गेंद को उछाला था लेकिन सीधी गेंद सेटर रख सके हाथों में एक सफलता यहां पे विश्वास के खाते में 50 रन के ऊपर 5वां झटका लग चुका है और हेमंत पटेल गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए हेमंत पटेल अभी 12 गेंदे और 20 रन 12 गेंदे और 20 रन भार्गव को वापस बुलाया गया है गेंदबाजी के ऊपर और विश्वास ने रफ्तार से गिरफ्तार कर लिया है बल्लेबाज को बहुत ही बेहतरीन स्पेल डाला विश्वास ने 2 ओवर 15 रन 1 विकेट और भार्गव पहली ओवर में 12 रन दिए थे लेकिन अक्षय कालू ने वापस उसके ऊपर कुछ उम्मीदें जताई है और उसको बुलाया है गेंदबाजी करने के लिए 12 गेंदे 20 रन और कप्तान है स्ट्राइक के ऊपर की ओर नीलकंठ के हेलीकॉप्टर 6 रनों के लिए बहुत दूर बहुत ऊंची ब्यूटीफुली हिट ओवर दी मिड ऑफ जैसे ही देखा स्लॉट में गेंद आई थी उसको हवाई यात्रा पे भेज दिया अब की बार कप्तान ने 16 के ऊपर इस छक्के के साथ 56 रन 11 गेंदे 14 रन 11 गेंदे और 14 रन वापस यहां पे लंबा हिट लगाने का प्रयास लेकिन अब की बार थोड़ी सी नीची थोड़ी सी तेज रही गेंद सीधी की वहां पे बाला के हाथों में कीपर की भूमिका में बाला बहुत ही रोमांचक मुकाबला प्रेक्षकों से बड़ा हुआ यह नीलकंठ क्रिकेट का ग्राउंड खचाखच भर चुका है अगली गेंद वापस ड्राइव ऑन ड्राइव ऑफ ड्राइव यह तीन शॉट घास के कालीन को चीरती हुई चौके में तब्दील हो गई अब धीरे धीरे जो कदमों जो गेंद और बॉल का जो फासला है बहुत नजदीक आ गया है 9 गेंदे 10 रन इस चौके के बदौलत 9 गेंदे 10 रन बहुत ही रोमांचक मुकाबला बहुत ही कसमकस भरा मुकाबला यहां पे अगली गेंद उल्टा बदला और उल्टे बदलों के ऊपर नीचे खिलाड़ी और ड्रामा ड्रामा यहां पे इस सेमीफाइनल के ऊपर बहुत ही आक्रामक मूड में यहां पे फिनिश करना चाहते थे लेकिन बल्ले पे गेंद आई लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की सजावट कप्तान की ओर से
जहां पे खिलाड़ी तैनात थे वहीं पे गेंद चली गई और ये बहुत ही बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया। अब की बार भार्गव पटेल ने 20 रन बनाए 9 गेंदों का सामना, जिसमें 3 चौके 1 छक्का। लाजवाब पारी 20 रनों की। और इस ભગવાનદાસ સિલોના કપ્તાને વિનંતી કે કમાન્ડર બોક્સ આગળ આવે ટોસ માટે. જય બાણાબાપા 11 આવી ગયા છે. अभी 8 गेंदे और 10 रन। पूरे खेमे में से जय श्री राम का नारा लग रहा है। बहुत ही उत्साह में भर चुका है पूरा खेमा और बहुत ही रोमांचक में ये मैच है। सेमीफाइनल 1 इस केपीएल सीजन 4 के लिए एक बेहतरीन मुकाबला सभी दर्शकों के लिए। पैसा वसूल मैच, सुपर संडे की सुपर डुपर मैच और ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला। 8 गेंदे 10 रन। भार्गव तैयार, करारा शॉट, देखते हो के नीचे खिलाड़ी और आउट। प्रतीक साठ रन, 60। अभी भी 3 विकेट से 7 विकेट गिरी है। 60 के ऊपर अभी भी स्कोर रुका हुआ। अभी 7 गेंदे 10 रन। पलड़ा जो है ऊपर नीचे हो रहा है। कभी नीलकंठ के पलड़े में जा रहा है, कभी ये जो है प्रमुख रॉयल के पलड़े में जा रही है। दोनों ही तरफ कसमकस बड़ा मुकाबला है ये सेमीफाइनल 1 के ऊपर। और नए बल्लेबाज आए हैं किशन। आखिरी गेंद 60वें ओवर की, 2 गेंद पे 2 सफलता, हैट्रिक का चांस। और हैट्रिक यहां सेमीफाइनल के ऊपर मिलती है कि नहीं मिलती है। आपकी बार ये जड़ों में गेंद डाली गई थी, डॉट गेंद और 1 ओवर में 10 रन। 6 गेंदे 10 रन। वापसी करती हुई यहां पे प्रमुख रॉयल। 6 गेंदे 10 रन। हार्ड बॉल क्रिकेट के ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये गेंद बहुत दूर दूर ट्रैवल करती है। सेकंड सेमीफाइनल का टॉस आशीष भाई पटेल के हाथों में सिक्का है, किसको थमाएंगे। दूसरा सेमीफाइनल भगवानदास 11 जय बाणाबापा 11 के बीच में। टॉस का बॉस कौन बनता है दूसरे सेमीफाइनल का, थोड़ी क्षणों में हमको मालूम पड़ जाएगा। 1 ओवर 10 रन, 10 रिक्वायर्ड in 6 balls. This is the equation of this semi-final of KPL season 4. टॉस हो चुका है और लगता है कि रोनित की टीम ने टॉस जीता है। चेहरे पे मुस्कुराहट ये बयां कर रही है।
हेलो બીજી સેમીફાઇનલના કપ્તાન મિત્રોને વિનંતી કે પ્લે 11 સિલેક્ટ કરી જાય અહીં આવી ભગવાનદાસ 11 અને જય ભાણાબાપા 11 और यहाँ पे जो जोश है चरम सीमा पे और रजनी को शामिल किया गया है वापस, जिसने पिछले साल 3 रन नहीं करने दिए थे, उसको अभी इस गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया गया है अक्षय की ओर से, अक्षय पटेल की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है किस हेमंत, उल्टे बल्ले से खेला गया शॉट, यहां पे 1 रन और लगता है कि 2 रन लेने के लिए भागेंगे, नहीं भागेंगे। बहुत बड़ी गलती हो सकती थी, ये निकल जाती तो चौके में तब्दील हो। वाइड का इशारा, 2 रन, 2 रन और बाय के रूप में और अंपायर का निर्णय जो भी रहेगा आपको स्वीकारना होगा। अक्षय भाई, जो भी निर्णय रहेगा वो आखिरी रहेगा और इसके लिए अंपायर साहब जो भी निर्णय लेंगे, एक बेहतरीन अंपायर है ये दोनों। गेंद अंदर नहीं आए, अंदर नहीं आएगा तो अच्छा है। પ્લીઝ आप लोग अंदर नहीं દર્શક आए, મિત્રો અંડર नहीं આવે કોઈ પણ अंदर नहीं आएंगे। अंपायर डिसीजन आखिरी है। अक्षय, अक्षय आपको ही संभालना है पूरा। एक्स्ट्रा जब कोई भी हो बाहर निकल जाए, एक्स्ट्रा लोग। अक्षय आप ही बात करो, सिर्फ अक्षय ही बात करेंगे। हेलो મિત્રો 3 એમ્પાયર ભેગા થઈ રિવ્યુ જોઈ પછી આપશે નિર્ણય આપણે બધા બહાર રહે પ્લીઝ એમ્પાયર મિત્રો નિર્ણય લેશે એમ્પાયર મિત્રો પ્લીઝ એમ્પાયર મિત્રો રિવ્યુ જોશે પછી નિર્ણય લેશે પ્લીઝ બહાર રહે બધા એમ્પાયર મિત્રો જોશે પછી નિર્ણય લેશે એમાં બધા દર્શક મિત્રો અંદર આવવાની જરૂર નથી પ્લીઝ टीम अंदर रहेगी, टूर्नामेंट बहुत सरस रीते पूर्ण समर्थक चले जाए, समर्थक चले जाए, जो समर्थक है प्रमुख रॉयल के वो बाहर चले जाए प्लीज, आपका स्थान ले ले। समर्थक पूरी तरह से बाहर निकल जाए। ऑनर साहब पूरी तरह से संभालेंगे सबको। ऑनर साहब पूरी तरह से
कड़क शॉट, ब्यूटीफुली हिट, 6 रनों के लिए। क्या बल्लेबाज है, क्या बल्लेबाज है ये, इतनी प्रेशर वाली गेम के ऊपर ऐसा कड़क शॉट लगाया 6 रनों के लिए। जो मित्रों टाई मैच થશે તો સુપર ઓવર રમાશે, टाई मैच થશે તો સુપર ઓવર મેચ રમાશે। બંને કપ્તાન મિત્રોને વિનંતી કે मैच टाई થશે તો સુપર ઓવર રમાશે, સુપર ઓવર। बहुत ही लाजवाब शॉट खेलने के लिए यहाँ पे तैयार थे और बहुत ही लाजवाब शॉट खेला किशन ने। कितने मैदान में कोई પણ મિત્ર જાય નહીં, મેદાનમાં पड़ी थी वो દર્શક મિત્રોને વિનંતી કે મેદાનની અંદર કોઈ પણ 4 જાય के 3 નહીં। रन। જે જીતે તે આપણે ખેલદિલીની ભાવના રાખીશું। આપણા જ કાંઠા વિસ્તારના ગામો છે, આપણી જ ટુર્નામેન્ટ છે, આપણે જ સફળ બનાવવાનું છે। પ્લીઝ જે ટીમ જીતે આપણે Okay. ખેલદિલી પૂર્વક आशीष भाई સ્વીકારીશું। 4 गेंदे 3 रन, 4 गेंदे 3 रन। ओ माय गॉड, ये क्या कर रहे, 3 गेंदे 3 रन। और टाई होगी तो सुपर ओवर खेली जाएगी। ये एक निर्णय आ चुका है, टाई होगी तो सुपर ओवर खेली जाएगी। 3 गेंदे 3 रन, बहुत ही कस्मकस बड़ा मुकाबला, बहुत ही रोमांचकरों में मुकाबला, दिल धक धक कर रहे सभी के। यहां पे गेंद बहुत ही कड़क शॉट, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है, वहीं पे खिलाड़ी स्क्वायर की दिशा से आगे उठाया, लेकिन यहां पे स्कोर लेवल 2 रन, बहुत ही बेहतरीन तरह से 2 रन आ चुके हैं, 2 रन आ चुके हैं। स्कोर लेवल हो चुका है सेमीफाइनल 1 के ऊपर। केवरंदड़ा પ્લીઝ દર્શક મિત્રોને વિનંતી बहुत ही ગામમાં कड़क જાય। और बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहाँ पे सेमीफाइनल 1 के ऊपर। 1 ओवर में जब चाहिए थे 9 रन और उसको 10 रन उसको खेलने के लिए निकले थे। पहली गेंद पे बाई, दूसरी गेंद पे सिक्सर और अभी 2 गेंद 1 रन। और किशन इस मैच के हीरो बनते हुए, किशन इस मैच के हीरो बनते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। 2 गेंद 1 रन। दो गेंद 1 रन। रजनी तैयार और ये बाहरी किनारा, ओ माय गॉड, ड्रामा, ड्रामा यहां सेमीफाइनल 1 के ऊपर ड्रामा। तालियों से उसका स्वागत। यहाँ पे किशन का हार से जो जीत को लिए निकलते हैं उसको बाजीगर कहते हैं। 1 गेंद 1 रन, 1 गेंद 1 रन। दोनों ही खेमे के ऊपर दिल की धड़कनें, यहाँ पे बीपी मीटर यहाँ पे लगा हुआ है। करीबन जो हार्ट का जो रेट है वो करीबन 110 के ऊपर निकल चुका है। प्रेक्षकों का हार्ट का मीटर यहाँ पे लगा के रखा है, 110 मीटर के ऊपर उसका बीप दिखा रहा है। बहुत ही दिल धक 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 कर रहे हैं सभी के। और सुपर संडे के ऊपर पहला ही यहाँ पे एक सुपर संडे का मुकाबला सुपर हिट होता हुआ। एक गेंद 1 रन। सुपर ओवर खेली जाएगी, टाई होगी तो सुपर ओवर खेली जाएगी। और लेफ्टिनेंट बल्लेबाज को शामिल किया गया है मिलन को,
अभी बल्लेबाजी करने के लिए। एक गेंद एक रन। फील्ड की सजावट कैसी करेंगे अक्षय? और कमजोर दिल वाले थोड़े से दूर चले जाइए, क्योंकि ये गांव है, यहाँ पे कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, પ્લીઝ उसको लेके जाना पड़ेगा बहुत दूर तक। ફાઇનલ અને ફાઇનલ મેચ આગળ રમાડવાની છે। और पूरी क्लोज फील्डिंग, टेस्ट मैच की जैसे क्लोज फील्डिंग यहाँ पे अक्षय ने लगा के रखी है। जाल बिछाया है, जाल। और फील्ड की सजावट है। विश्वास है करीबन कवर के पास में लगे हुए, शॉर्ट इस कवर के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर एक सिली ऑफ, एक गली, एक शॉर्ट इस थर्डमैन और शॉर्ट इस फाइन लेग। सिलीमिडॉन और सिलीमिडॉफ, जहां पे सिंगल रन चुराने की एक गुंजाइश रहती है, वहां पे दोनों खिलाड़ी को रखा है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला। मिलन स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज और रजनी की डील की धड़कन है। यहां पे मैं देख रहा हूं करीबन 120 का आंकड़ा पहुंच गया है रजनी का। उसका दिल बहुत जोर से धक धक कर रहा है। आखिरी गेंद, राउंड दी विकेट। आखिरी गेंद राउंड दी विकेट और सामने लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। एक गेंद एक रन, पहली सेमीफाइनल। शॉट, 4 रन। क्या मुकाबला, क्या शॉट, सुपर हीरो आखिरी गेंद के ऊपर।